तुम तो एक डाइन हो, बल्कि टाइम भी साथ घर छोड़ के बात करती है। तुमने तो अपने घर चला दिया। तुम बहन के लाने के लायक ही नहीं हो। हार और जीत का फैसला भी हुआ नहीं है, अभी होना है। अब हारा हुआ खिलाड़ी मेरी मिन्नत समाजत करने आया और अपनी बहन का टूटा हुआ घर बचाना। ये मत भूलो, जीत हमेशा हक और सच की होती है। फाइनली नाजो की हकीकत खुल ही गई। नाजो तो वो डाइन निकली जो अपने बाप के बाद अपनी माँ को भी खा गई। जब उसने अपनी माँ को कमरे में बंद किया तो सबाहत बेगम को परेशानी के साथ हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल तक पहुँच गयी, लेकिन अभी उनकी सांसें चल रही थीं। और उमर को अब तक समझ नहीं आई थी कि इस सारे फसाद के पीछे नाजो ही है। वो तो अपना ये वाला घर भी उसके नाम करने चला था और नाजो ने उसको अपनी बातों में ले भी लिया था। नाजो का प्लान तो कामयाब हो ही जाता, लेकिन बीच में ही सबाहत बेगम की तबीयत खराब हो गई और फिर एंट्री हुई परवेज की। नाजो को तो खुशफहमी थी कि परवेज उससे माफी मांगने आया है और मिन्नत करने आया है कि मरियम को वापस इस घर में बुला लो। नाजो उससे कहती है कि आखिरकार तुम औकात में वापस आ ही गए, अपनी बहन का घर बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ा। परवेज कहता है कि किसकी क्या औकात और हैसियत है ये तो मैं आज खोल ही दूंगा। परवेज दरअसल माफी मांगने नहीं बल्कि नाजो की हकीकत उमर को बताने आया होता है। परवेज तो अपने साथ बाबर को लेकर आया होता है क्योंकि उसे पता था कि उमर सिर्फ उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। जब बाबर उसे नाजो की सारी हकीकत बताता है, तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारे बच्चे को मारा है और बाकी सारे फसाद और झगड़ों के पीछे भी उसी का ही हाथ है, तो उमर को अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन अब तो सारी हकीकत उसकी आंखों के सामने है। नाजो तो अभी भी इस बात को झुटला देती है कि परवेज मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और बाबर को तो इसने पैसे दिए हैं। लेकिन उमर जब अपनी आंखों से वो वीडियोस और वॉइस नोट सुन लेता है, उस पर नाजो की सारी हकीकत खुल जाती है। इतने में सबाहत बेगम की तबीयत मजीद बिगड़ जाती है और वो अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। उमर अपनी माँ के जनाजे पे अपनी बहन को कहता है कि तुम तो डायनों से भी बदतर हो, वो भी 7 घर छोड़कर वार करती हैं, लेकिन तुम तो अपने ही घर को खा गई। तुमने माँ और बाप दोनों को कब्र में पहुंचा दिया, बीवी और शौहर को एक दूसरे से अलग कर दिया, भाइयों को एक दूसरे से लड़वा दिया। तुम बहन तो क्या इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। नाजरीन, नाजो तो अपने अंजाम तक पहुँच गई। अब दुनिया में कोई एक भी ऐसा रिश्ता नहीं बचा जिसे नाजो की परवाह हो। अब वो सारी जिंदगी यतीम, मस्कीन और बेसहारा बन के गुजारेगी और मरियम को उसके सब्र का फल मिल गया। उमर भी होश के नाखून कर लेगा। राहिम और अब्रिश भी घर वापस आ जाएंगे। अरसल और उमर एक दूसरे से माफी मांग लेंगे और खानजादा हाउस की खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन नाजो के बगैर। आपको ड्रामे का इख्तिताम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।